पार्टी का जो विचारधारा वो चेंज हो रही है। किस लिए आए थे हम, और आज पार्टी क्या काम कर रही है। वर्करों के कहने से कोई काम नहीं होता, वर्कर कुछ करते रहे। एक ऐसा वर्कर लिया हो जो उसके कहने से काम होता है। बहुत बुरी स्थिति है, लोग बाग गाली दे रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा सर। मेरे ख्याल से हम किराड़ी हार रहे हैं, बवाना हार रहे हैं, मुंडका हार रहे हैं, हम रानी बाग भी हार रहे हैं, नजफगढ़ भी हार रहे हैं। पार्टी में खुद ही चेंज हो रहा है, पार्टी चेंज होगी, पार्टी मुद्दे से भटक गई है। पार्टी को 10 में से कम 6 नंबर दूंगा, विधायक को मैं 10 में से 0। भ्रष्टाचार लगातार जारी है। भ्रष्टाचार हमारे यहाँ हो रहा है सर, लगातार जारी नहीं लगातार जारी, बिल्कुल जारी है। एक व्यापारी टाइप से का विधायक आ गया जो व्यापार पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, काम ही कर ही नहीं रहा। नमस्कार, इस वक्त आप लोग हमें हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। आपको बता दें, आज हमारे साथ मेहताब सोलंकी जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के साथ जब से जुड़े हुए हैं, जब से आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई थी। जी हाँ, जब अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल द्वारा और उनकी टीम द्वारा इस पूरी पार्टी की नींव रखी गई, तब से आम आदमी पार्टी में सोलंकी जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे क्या कुछ बदलाव आम आदमी पार्टी में जब से लेकर अब तक आए हैं, और उन्हें क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अब आगे क्या उन्हीं मुद्दों पे काम कर रही है जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपका ही एक दफ्तर हुआ करता था इस विधानसभा में, जो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे पहले खोला गया था। बिल्कुल सर, ये हमारा दफ्तर हुआ करता था। बवाना जो रोड जाता है फूट कला से पलातपुर रोड, वहाँ दफ्तर था। करीबन 20 विधानसभा मेरे दफ्तर से चलती थी, और करीबन जो पार्टी का पहला दफ्तर माना जाता है इंडिया का, ये हमने पलातपुर खोला था, रोड पर खोला था। और वहाँ से करीबन 20 विधानसभा, वहाँ पर भगवान भाई है, कुछ और भी मेरा भाई सगा था, सब जुड़े थे। लेकिन अब थोड़ा सा जुड़ाव कम रहा लोगों का, ज़्यादा कुछ कारण है लोगों का जुड़ाव कम होने की? थोड़ा सी सर विचारधारा जो चेंज करी है पार्टी ने, वो मेन किस तरीके की विचारधारा है सर। जैसे पार्टी का जो MLA का चुनाव होता है, उनको जो MLA आ रहे हैं जो ज़्यादातर दूसरी पार्टी से आ रहे हैं, वर्कर को ये मेरे ख्याल से इतना ध्यान नहीं दे रहे, तो थोड़ा सा वर्कर नाराज़ है। और जो वर्करों की फीलिंग है, जो विचारधारा है, वो बिल्कुल अब पार्टी के थ्रू नहीं चल रही है सर, थोड़ा चेंज है। जो कार्यकर्ता हैं उनकी विचारधारा और पार्टी की विचारधारा में, दोनों की विचारधाराओं में अंतर है, ये कहना चाहते हैं? नहीं, काफ़ी अंतर है सर। अभी वो थोड़ा सा फीलिंग अच्छी लोगों के लिए आ नहीं रही। जो हम आए थे जिस चीज़ के लिए, वो चेंज हो रहा है। पार्टी का जो विचारधारा वो चेंज हो रही है। किस लिए आए थे हम, और आज पार्टी क्या काम कर रही है। विधायक काम नहीं कर रहे, विधायक एरिया में आ रही रहे, वर्करों की बेइज्जती होती है, वर्करों के कहने से कोई काम नहीं होता, वर्कर कुछ करते रहे। एक ऐसा वर्कर लिया हो जो उसके कहने से काम होता है, बिल्कुल काम नहीं होता। तो वर्कर जब काम ही नहीं होगा, हमने वोट मांगी है लोगों से हाथ जोड़कर काम करवाने के लिए, हमारे कहने से काम ही नहीं होगा तो कैसे जुड़ेगा पार्टी से वर्कर। कहा जाता है आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है, आंदोलन से इस पार्टी का जन्म हुआ था। तो क्या लगता है जिन आंदोलनों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर ये आंदोलन किए गए, उन मुद्दों पे काम कर रही है? नहीं, कुछ काम किया भी, जैसे शिक्षा पे काम किया है, स्वास्थ्य पे किया है, थोड़ा पानी का भी थोड़ा सा पहले से प्रभाव। शिक्षा मंत्री का जेल चले जाना, दारू में घोटाला का विपक्ष द्वारा लगातार बोले जाना, ये सब सर देखो, वो तो राजनीति तो होती है। यदि हमारा देश क्या है, दूसरे को गिरा के आगे ऊपर बढ़ता है। कोई जहाँ लग रहा था कि वे अच्छे शिक्षा मंत्री अच्छा काम करे, मेरी सोच में शिक्षा मंत्री अच्छा, MLA नहीं कर रहा, लेकिन शिक्षा मंत्री तो अच्छा काम कर ही रहे। कौन है MLA? MLA जय भगवान उपकर। क्या काम नहीं कर रहे हो? बिल्कुल एरिया में ना तो आते हैं जी। पलातपुर रोड देख लो आप, ग्राम सभा देख लो, वहाँ पर सीवर के नाम डल गए, लेकिन जो रिपेयरिंग हो रही है वो बिल्कुल नहीं हो रही। वो रिपेयरिंग के मेरे ख्याल से पैसे गड़बड़ है, वहाँ पर कोई हो ही नहीं रही रिपेयरिंग, बहुत बुरी स्थिति है, लोग बाग गाड़ी दे रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा सर। हम ये कह सकते हैं कि आप एक पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या पार्टी में जब आप अपनी बात को रखने की प्रयास करते हैं तो पार्टी के जो लोग हैं वो आपकी सुनते नहीं हैं? नहीं सर, अब ऐसा कोई सुनाई नहीं। जैसे रामचंद्र के इलेक्शन में कह रहे थे, लेकिन जब रामचंद्र जीते थे उसके बाद ऐसा पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। पार्टी कहती है ये कर लो, वो कर लो, काम कर लो, लेकिन जब हमारे कहने से कुछ काम होता ही नहीं तो पार्टी इतना ध्यान दे नहीं रही। जो मेरे ख्याल से ऊपर तक बात पहुँचे ना पहुँचे मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे जिला अध्यक्ष है या MLA है, या जहाँ तक अपनी बात पहुँचाते हैं वहाँ से काम नहीं हो रहा सर, बिल्कुल भी। लोग बाग नाराज़ है, वर्कर तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है।
क्या लगता है आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अभी हरियाणा में भी प्रयास कर रही है, पंजाब में भारी जीत के साथ भी आई देखा जा सकता है, लेकिन उसके बाद में पंजाब में जिस तरीके से हिंसाएं हुई, तमाम चीज़ों को देखते हुए आप एक कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ता की नज़र से इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखो जी, पंजाब में क्या था कि वहाँ कांग्रेस भी और जो बीजेपी वो इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन हरियाणा जो स्टेट है वह कांग्रेस बहुत मजबूत हो रही है। लेकिन पार्टी मेरे ख्याल से वोट तो परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन जीत की स्थिति मुझे लग नहीं रहा। आप खुद एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपनी पार्टी को हरियाणा से हारता हुआ देख रहे हैं अभी से। नहीं, इतना अच्छी कोशिश पार्टी की है नहीं वहाँ जीतने की। पार्टी कोशिश नहीं करेगी जीतने की, लेकिन सर एक कोशिश इतनी अच्छी है नहीं उनकी, मुझे लग रहा है ऐसा। थोड़ा सा जो रणनीतियाँ हैं उनमें परिवर्तन होना चाहिए लगता है आपको? नहीं, रणनीतियाँ तो परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन समय चाहिए। समय के अनुसार हरियाणा स्टेट अलग तरीके का है, वहाँ राजनीति बहुत ज़्यादा, यानी गांव में इतनी तगड़ी राजनीति है, गली गला नया नेता है, तो वहाँ आसान नहीं है इतना ये चीज़ पाना। और कांग्रेस वहाँ तो नहीं है मजबूत, लेकिन हुड्डा साहब है, उनका खुद की रेपुटेशन अच्छी है, एक वो प्रभावशाली है। दीपेंद्र हुड्डा की बहुत अच्छी रेपुटेशन है और मेरे ख्याल से लोग बहुत पसंद करते हैं, तो उनको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहाँ उनके लिए संपत्ति है, लोग दीपेंद्र हुड्डा या हुड्डा साहब के प्रति संपत्ति है लोगों की, तो क्या टफ हो लगता जाएगा। है अगर आज की डेट में दिल्ली के इलेक्शन दोबारा से विधानसभा करवा दिए जाएं तो कितनी सीटें आम आदमी पार्टी लेके आ सकती है? देखो जी, एक कार्यकर्ता होने की नज़र से आप क्या देखते हैं, कहाँ पे है आम आदमी पार्टी इन दिनों? देखो जी, मैं ज़्यादा तो बता नहीं सकता, लेकिन हम बवाना विधानसभा अच्छी स्थिति नहीं है, किराड़ी में अच्छी स्थिति नहीं है, मैं नजफगढ़ कर जाता हूँ, वहाँ अच्छी स्थिति नहीं है, लोग बाग विरोध में है वहाँ पर। मेरे ख्याल से हम किराड़ी हार रहे हैं, बवाना हार रहे हैं, मुंडका हार रहे हैं, हम रानी बाग भी हार रहे हैं, नजफगढ़ भी हार रहे हैं। और मैं इतना जाता नहीं है, जिस विधानसभा मुझे थोड़ा लगाव है या मेरा वहाँ आना जाना, तो मैंने उनकी स्थिति बता दी। मंगोलपुर या सुल्तानपुर हम जीत सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति तो नहीं है आज की डेट में। आपने 6 विधानसभाओं के नाम गिनवाए, जिसमें से शायद 1 या 2 विधानसभा आप जीत सकते हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, हाँ, 1 या 2, और देखो स्थिति पर समय के अनुसार बदलती रहती है। आज की स्थिति में हम अच्छी स्थिति में नहीं है, जो समय है आगे कुछ अच्छा हो जाए, कुछ पॉजिटिव काम हो जाए तो कुछ चेंज हो जाए, लेकिन आज इलेक्शन में जो मैंने कहा है ये हम सीट हार रही है। आपको क्या लगा था आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते टाइम, जब आम आदमी पार्टी बनी उस समय, कि आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आ रही है उन्हीं मुद्दों पे काम करेगी? आप लोगों ने भी शायद यही सोचा होगा, लेकिन अब जो परिवर्तन आ रहा है तो आपको लगता है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ गलत जुड़े हैं? नहीं, देखो जो समय जुड़ा था, जो तो नू लगा लो, इंडिया का पहला ऑफिस दिया था, शुरू से जुड़े हुए थे, एक जोश था, कुछ चेंज, यानी पागल थे कुछ चेंज करने के लिए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पार्टी में खुद ही चेंज हो रहा है, पार्टी चेंज होगी, पार्टी मुद्दे से भटक गई है। मैं तो वही खड़ा हूँ, लेकिन पार्टी मुद्दे से भटक गई है, तो ट्यूनिंग इस हिसाब से मेरी उनकी मन नहीं रही अभी। विधायक की जो भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता है या अध्यक्ष है या काउंसलर है या विधायक है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव करना पड़ेगा, लोगों की सुननी पड़ेगी, वर्करों की सुननी पड़ेगी। हमारी ये वीडियो शायद अरविंद केजरीवाल जी भी देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप अरविंद केजरीवाल जी को कि जिन मुद्दों को वो लेके आए थे उन्हें उन्हीं मुद्दों पे काम करना चाहिए? जिस तरीके से आज मुद्दों में परिवर्तन हो रहे हैं, जिस तरीके से पार्टी में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, उन पे काम करना चाहिए। देखो जी, अरविंद केजरीवाल में भी कुछ कमियां ये क्या है, पहले जनता का जो प्रोग्राम होता था उनके, वो एक तो चालू करना चाहिए। लोग बाग तरस रहे मिलने के लिए, अब वो मिल नहीं रहे। थोड़े काम में समस्या आ रही, काम की थोड़ा ढीलापन, उनको थोड़ा तेज़ी लानी पड़ेगी, नहीं तो हमारी स्थिति ज़्यादा ख़राब है। कोई ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा दूसरी पार्टी या कांग्रेस है या क्या नाम है बीजेपी है, वो हैवी हो रही है हमें पर। वो किसी तरीके से उन्होंने कानून चेंज कर दिया, कोई भी कानून रहा, लेकिन वो हम पे हैवी हो रही है। काम की स्पीड थोड़ी मंदी है, तो मेरे ख्याल से नुकसान होने वाला है आगे समय में जो आएगा, ये मैं बताना चाहता हूँ मेरी तरफ से। 10 में से कितने नंबर देंगे आज की डेट में आम आदमी पार्टी को, उसके काम को लेकर? देखो जी, मैं पार्टी को 10 में से कम 6 नंबर दूंगा, विधायक को मैं 10 में से 0। विधायक ने कोई काम ही नहीं किए हैं। बवाना विधानसभा से जय भवान उपकार जी विधायक हैं, आपको लगता है अब तक उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है? नहीं, काम तो सर देखो हल्का फुल्का होगा काम, लेकिन हम जैसे गांव में बुलाते हो बिल्कुल मना कर जाते हैं, वो आते ही नहीं हैं। वो क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको मेरे ख्याल से आजकल हमारे विधानसभा में मुझे जो लग रहा है कि हमारे विधानसभा में कच्ची कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा कट रही है, विधायक ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा दिखा रहे हैं। वो बयाना नहीं होता, वहाँ गलियाँ बन जाती है, या 100 लेटर लिखते गलियाँ नहीं बनती सर। तो ये समस्या आ रही है, थोड़ा काम की स्पीड, जहाँ पब्लिक रहे भाई, सेक्टर 20 में भ्रष्टाचार लगातार जारी है। भ्रष्टाचार हमारे यहाँ हो रहा है सर, लगातार जारी? नहीं, लगातार जारी, बिल्कुल जारी है। क्योंकि बजट कहाँ का होता है, बजट कहाँ लग जाता है, जो एक
करीबन 4 एकड़ ज़मीन कट रही है, वो क्या नाम बयाना हो रहा है, वहाँ पर गलियाँ सारी बन गई। भ्रष्टाचार के विरोध में आम आदमी पार्टी आई थी और आज आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार ही कर रही है। खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप, उसके बावजूद आप ये शब्द बोल रहे हैं। नहीं देखो जी मुझे लग रहा है बुवाना में काम अच्छा नहीं हो रहा। देखो हमारे भी बराबर में है रिठाड़ा विधानसभा, मुझे वहाँ लग रहा है यहाँ के मुकाबले वहाँ थोड़ा संतुष्ट हूँ मैं। वहाँ विधायक जी सुनते काम होता है। महेंद्र गोयल जी विधायक हैं। हाँ विधायक जी वहाँ से कुछ मुझे लग रहा है हमारे से ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव है। वो काम करते हैं, वर्करों की सुनते भी है। लेकिन हमारे यहाँ तो विधायक ना तो आता है ना कोई रिस्पॉन्स है उसका, वर्करों की तो माननी नहीं। एक व्यापारी टाइप से का विधायक आ गया जो व्यापार पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, काम ही कर ही नहीं रहा। विधायक अपनी विधानसभा के कार्यों को छोड़कर, अपने विधानसभा के लोगों की समस्याओं को छोड़कर, आपका कहना है कि व्यापार कर रहे हैं। बिल्कुल व्यापार कर रहे हैं सर। नहीं तो काम वहाँ ज़्यादा वहाँ होना चाहिए जहाँ हमें ज़्यादा वोट मिली है। काम हो रहा है ऐसी कॉलोनियों बिल्कुल जहाँ वोट नहीं है, जहाँ क्या नाम भूमाफियाओं का राज चल रहा, जहाँ डीलर ज़्यादा, वहाँ ज़्यादा काम हो रहा है। जैसे विहार था, पलाद विहार था, नई कॉलोनियाँ कट रही है जो हमारे यहाँ 29 जो वार्ड है नांगल ठाकरान में, वहाँ दुनिया भर के जो एकड़ पुरानी नई कॉलोनियाँ कट रही है बिल्कुल गांव की तरफ लगती हुई, तो वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्या समझे इस चीज़ को? साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये भ्रष्टाचार है। बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार क्या कहते हैं? काम बजट का कहीं लग रहा है जहाँ हमें काम सेक्टर भी रिकॉर्ड तोड़ बोल रही, लेकिन काम नहीं हो रहा, बिल्कुल भी जीरो। वहाँ से आदमी काम मांग रहे, काम हो ही नहीं रहा, ना रिपेयरिंग हो रही ना कुछ हो रहा। समस्या पानी की बहुत ज़्यादा हो रही है, गंदा पानी आता है लेकिन ध्यान दे नहीं रहे। स्पीड जीरो है वहाँ पर। जिस कॉलोनी में हमें वोट ज़्यादा मिली वो कम से कम काम होना चाहिए। क्या सिर्फ आप कार्यकर्ताओं में सिर्फ आप नाराज हैं या बाकी कार्यकर्ता भी इसी तरीके से? देखो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 90% वर्कर एक्टिव नहीं है अब, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो रही है। वो काम कह रहे हैं तो काम हो नहीं रहा। करीबन हमारे वार्ड में 90% वर्कर है वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, क्योंकि उनका मान सम्मान नहीं होगा, उनके कहने से काम नहीं होगा, वो क्यों जुड़ेंगे? तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी जन्म से ही आम आदमी पार्टी के साथ हैं। अब आपने इनके शब्दों को सुना, जिस तरीके से इनका साफ तौर पर ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी, जिन मुद्दों को लेकर काम कर रही थी, उन मुद्दों पे आज बोलने को या सुनने को ही राज़ी नहीं है। यहाँ के विधायक जिनके बारे में इन्होंने बताया, बवाना विधानसभा है और जय भगवान उपकार जी विधायक हैं। जिस तरीके से इनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक जी द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है और पब्लिक की तो छोड़िए जनाब, कार्यकर्ताओं की भी सुनने से इनकार कर देते हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो सरकार के उन नेताओं तक पहुंच पाए जो ऊपर बैठे हैं और इन सारी चीज़ों पर अपनी आंखें बंद करे बैठे हुए हैं। इसी के साथ मैं मुकुल